राधे हरे राधे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए आज हरे का कृष्ण हम जो प्रभु जी, सत्र है दंडवत प्रारंभ कर। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, आज का सत्र जो है वो शुरू किया जाए। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापदा कमलम श्री गुरुम वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा त्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हमारी राम कथा आगे बढ़ रही है। पिछली बार हमने देखा कि राम जी ने ताड़का का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात राम जी ने सीतेशु मानवस्त्र निकाला, मारीच को देकर मारा बिना फल का। उस तीर से मारीच 100 योजन दूर जाकर एक टापू पे गिर गया। उसको भगवान ने मारा नहीं, उसके प्राण नहीं हरे। उसको लीला में दोबारा प्रवेश कराने के लिए अभी के लिए वहां से हटा दिया। उसके पश्चात भगवान श्री राम एक और अस्त्र अस्त्र निकालते हैं, आग्नेय अस्त्र। सुबाहु की ओर तानते हैं और छोड़ देते हैं। सुबाहु को भगवान गति प्रदान कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान राम अपने वायव्य अस्त्र निकालते हैं, लाखों राक्षसों का पल भर में संहार कर देते हैं। मारु असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुति करी देव मुनि झारी। भगवान ने उनको मार दिया, असुरों को। जो द्विज थे उनको निर्भय कर दिया। देव मुनि सब आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। ये सब चल रहा है। दूसरी ओर विश्वामित्र जी का जो यज्ञ है वो आगे बढ़ रहा है। पिछली बार हमने सुना था कि अंतिम आहुति देने की तैयारी में थे जब सुबाहु मारीच और ये सब लाखों राक्षस जो है पधार गए, लेकिन भगवान ने इन सबको गति प्रदान करके यज्ञ को निर्विघ्न आगे बढ़ाया। अब देखिए, ये यहाँ पे हमारे सुनने के लिए एक सीख भी है, समझने के लिए कि ये जो यज्ञ आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये सीख दे रहा है कि हमारा भी भजन इस यज्ञ की भांति ही कभी भी निर्विघ्न नहीं चल सकता। बाधाएं तो आएंगी ही। हमें क्या करना है, हमें एक रसिक वैष्णव की छाया में, एक साधु की शरण में रहते हुए भजन का प्रयास करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी भक्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं श्री रघुनाथ जी का है। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने स्वयं आकर रक्षा की है। ये रक्षा का उत्तरदायित्व तो अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण जी के ऊपर भी है। भूलना हमें ये नहीं है कि जो अस्त्र भगवान के पास है वो सब अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी के पास भी है। पिछली बार हमने सुना था विश्वामित्र जी ने जो भी अस्त्र शस्त्र दिए राम जी को, उनको ये कहा कि ये सब के सब आप लक्ष्मण जी को प्रदान कीजिए। तो अब चलिए खैर वापस चलते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ की पूर्णाहुति करके उठते हैं। वो ये पाते हैं कि सब दिशाएं निर्विघ्न है, निर्बाधित है। चारों तरफ कोई राक्षस नहीं, कोई असुर नहीं। एक जो घनघोर अंधकार सा छा गया था वो भी अब छट गया है। अम, पूरा प्रकाश जो है वो निकल आया है। यज्ञ जो है पूर्ण हुआ है। विश्वामित्र जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भक्त की भक्ति पूर्ण हुई। भक्त की भक्ति तो उसी समय पूर्ण हो जाती है जब स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं सारी बाधाओं को दूर करूंगा।
विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर वो ये कहते हैं जी, दिस इज़ फ्रॉम वाल्मीकि रामायण में कैंटो 1 चैप्टर 30 टेक्स्ट 27। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं भगवान राम को, कहते हैं कि कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं वारु वचस्त्वया सिद्धाश्रम सत्यम कृत राम महायशा। कृतार्थोऽस्मि, इसका मतलब मैं कृतार्थ हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम जी को, वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आए, मेरा यज्ञ जो है पूरा हुआ, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी रक्षा की, मैं कृतार्थ हुआ। मेरा आश्रम जिसका नाम सिद्धाश्रम है, आज जाकर सिद्धाश्रम हुआ। आज जाकर ये जो आश्रम है ये सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज भगवान की कृपा हुई है। और देखिए भगवान का स्वभाव भी क्या है। भगवान कृपा किस प्रकार से देने आए हैं विश्वामित्र जी को, उनके रक्षक बनकर, उनके बॉडीगार्ड बनकर। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो 7वां दिन शुरू हो गया है, 6 रात से भगवान जो है उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, पहरा दे रहे हैं घूम घूम के। ये है भगवान का स्वभाव। भक्त की भक्ति से बंधकर भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, है ना? चलिए, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, संध्या में सब साधु जो है एकत्र हो जाते हैं, भगवान की वीरता की गाथा गाते हैं। अब 6 रातों से जाग-जाग कर पहरा दे रहे थे। अब आज की रात भगवान जो राम और लक्ष्मण हैं, आज की रात जाके अपना विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह वो पुनः उठते हैं। कहते हैं क्या किया जाए, तो सारे जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो ये कहते हैं कि आप अभी कुछ दिवस तो हमारे पास रहिए, बाद में देखते हैं। तो अच्छा, कुछ दिन वहाँ पास रहेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई बाँध रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराणा, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इनको धीरे-धीरे करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तेह पुनि कछुक दिवस रघुराया, वहाँ पर भगवान जो है कुछ दिवस के लिए रहे। कहे कीन विप्रन पर दाया, विप्रिन मतलब ब्राह्मणों पर उन्होंने दया की, उन पे दया करके वो वहाँ पे रहे। अब उसके बाद ब्राह्मणों ने क्या किया, विप्रों ने क्या किया, सुनिए। भक्ति हेतु बहु कथा पुराणा, पुराणों से बहुत सारी जो कथाएं हैं भगवान की कथाएं उन्होंने भगवान को ही बताया, सुनाई। पिछली बार भी हमने कहा था कि देखिए गुरु जी कहते थे कि गंगा जी का अभिषेक गंगा जल से ही होता है। भगवान की प्रसन्नता भी भगवान के द्वारा की गई लीलाओं के श्रवण कीर्तन से ही होती है। भक्ति हेतु बहु कथा पुराणा, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब ऐसा तो कुछ है नहीं जो भगवान जानते नहीं है, लेकिन भगवान जानते हुए भी वहां पर ऐसे बैठे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं, बड़ा अपना कौतुक दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने ब्राह्मणों पर दया की, उनके साथ कुछ समय बिताया। मुनियों ने उन्हें पुराणों से बहुत सी कथा सुनाई, जिनको भगवान ने वहां पर बैठकर एकदम सरल स्वभाव से ऐसे सुना जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं। अब भगवान हैं तो कथाओं के प्रेमी, कथाएं सुनाते गए, भगवान सुनते गए, वो कथाएं सुनाते गए, भगवान सुनते गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब जब ये सारी कथाओं का श्रवण कीर्तन वहां पे चल रहा था, तो उस दौरान वहां पे एक और घटना घटी। उस दौरान महाराज जनक के राज दरबार से कुछ संदेशवाहक जो है वो आते हैं। आकर वो पूछते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में कुछ आग्रह है। महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाया जाता है, वो आते हैं, विश्वामित्र जी से संदेशवाहक मिलते हैं, उनको कुछ देते हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें इसी क्षण का की प्रतीक्षा थी। संदेशवाहक जो है वो चले जाते हैं, उनको विदा दे देते हैं विश्वामित्र जी, और वापस घूमते हैं। घूम के देखते हैं तो भगवान जो है वो अभी भी अपनी कथा सुनने में, कथाओं का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। संध्या हो जाती है, सब लोग निद्रा के लिए चले जाते हैं। अगले दिन प्रातः-प्रातः उठकर तैयार होकर भगवान राम और लक्ष्मण ऋषियों की सभा में उपस्थित होते हैं, और वहां पे ये कहते हैं कि इमो स्महा मुनि शार्दुल किंकरो समा उपस्थितो। आदेश कीजिए, किंकरो, क्या करना है, किम करूं, कहाँ चलना है, क्या करना है, हम उपस्थित हैं आपके आदेश का पालन करने के लिए। आप जहाँ ले चलेंगे वहां हम चलेंगे। अब तक तो भगवान ने चलने की बात नहीं की थी, अब तक तो बैठे थे, अपनी कथा सुने जा रहे थे। अब अचानक क्या हो गया कि भगवान जो है उनको इशारा कर रहे हैं विश्वामित्र जी को कि कहीं आपने अगर हमें लेके चलना है तो आप लेके चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा हैरानी की बात है
क्यों पूछा? देखिए भई, बात तो यज्ञ की रक्षा की हुई थी। आप सबने सुना, हमने बताया, विश्वामित्र जी पहुँचे थे अयोध्या। दशरथ महाराज के राज्यसभा में खड़े होके उन्होंने कहा कि भैया आप दोनों भाई मुझे दे दीजिए, मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए। अब यज्ञ की रक्षा तो हो चुकी, हवन जो है वो पूर्ण हो चुका, आश्रम सिद्धाश्रम बन चुका है। अभी विश्वामित्र जी ने स्वयं कहा है, अब इससे बड़ी क्या कृपा, क्या दया, क्या सिद्धि संभव हो सकती है? क्या कारण हो सकता है? क्यों कह रहे हैं यहाँ पे राम लक्ष्मण कि आप हमें जहाँ लेके जाना चाहिए, ले चलिए, यज्ञ तो पूर्ण हो गया। कम से कम हम तो ये समझते हैं ना कि भई यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ। लेकिन कुछ कारण है। कारण क्या है? भगवान ने भी देखा, विश्वामित्र जी सुन रहे हैं और मुस्कुराते हैं। वो कारण समझ गए हैं। वो ये जानते हैं कि सिद्धाश्रम में महाराज जनक के संदेश वाहकों के हाथ एक कुमकुम पत्रिका आई है। कुमकुम पत्रिका मतलब समझिए कि पुराने टाइम का इन्विटेशन। जैसे आजकल किसी के अम, शादी ब्याह में इन्विटेशन लेटर आते हैं बड़े, अम, बड़े आजकल तो भव्य आते हैं। तो उन दिनों कुमकुम पत्रिका आती थी। वो कुमकुम पत्रिका जो आई है वो महाराज जनक के राजमहल से आई है। उसमें निमंत्रण है। निमंत्रण आया है महर्षि विश्वामित्र के लिए। किस चीज का निमंत्रण है? एक यज्ञ का, धनुष यज्ञ का। अब राम जी इधर कह रहे हैं कि हमें तो पिताजी ने आपको सौंप दिया है, आप जहां भी जा रहे हैं हम भी साथ में चलेंगे, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लेकिन हमें भी ले चलिए। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देख ही जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। मुनि ने सादर कहा, सादर भाव से मुनि कहते, हे रघुकुल नायक, एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर ली, अब एक और यज्ञ है जो आपको पुकार रहा है, धनुष यज्ञ है, आपको पुकार रहा है। चरित्र एक प्रभु देख ही जाई, बोले कि आप चलिए और अपना एक और चरित्र वहां पे दिखाइए। किस चीज के लिए? धनुष यज्ञ के लिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था, हर्षि चले मुनिवर के साथ था। बोले अच्छा धनुष यज्ञ, ठीक है चलिए, अभी चलते हैं, हर्षि चलिए मुनिवर के साथ था, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। अब यहां से हमारी कथा जो है इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि जब से हमने ये राम कथा शुरू की है, भगवान की कथा शुरू की है, हम ये देखते हैं कि भगवान की कथा में भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा होती है। ये जो भक्त हैं, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे ही भूमिका निभाने की बात करें तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सृष्टि के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाले सप्त ऋषियों की। आप देखेंगे कि अलग अलग भगवान की लीलाओं में ये सप्त ऋषि जो हैं समय समय पर भगवत लीला में प्रवेश करते हैं, लीला को गति देने के लिए, रोचक मोड़ देने के लिए, लीला में सहयोग करने के लिए, अथवा केवल रघुनाथ जी के दर्शन मात्र के लिए भी, है ना, किसी न किसी बहाने से ये भगवत लीला में प्रवेश किया करते हैं। आप सप्त ऋषियों की बात करें तो आप ये समझिए कि प्रत्येक चतुर्युग में धर्म की रक्षा का जो दायित्व है वो सप्त ऋषियों पर रहता है। अब इस युग के जो सप्त ऋषि हैं, आप सब वैसे तो जानते ही हैं लेकिन एक बार क्विकली उनका थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दे दिया जाए। देखिए, कश्यप जी, कश्यप सप्तऋषियों में से एक हैं। कश्यप जी को हम कई जगह देखते हैं कि उनको प्रजापति कहकर भी संबोधित किया जाता है ना, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है। कश्यप जी से भी अम, देवता और दैत्य वो दोनों ही कश्यप जी की संतान हैं। दीति और अदिति उनकी दो पत्नियां हैं। कश्यप जी को प्रजापति भी कह सकते हैं, जैसा हमने कहा, जिसको मान लीजिए यज्ञ में आप बैठे हैं और किसी को अपना गोत्र ना पता हो तो आप अपना गोत्र जो है कश्यप गोत्र मान सकते हैं, क्योंकि हम सब कश्यप जी की ही संतान है। कश्यप जी प्राय ब्रह्मलोक में रहते हैं। उनके अलावा अत्रि जी, अत्रि जी आप जानते ही हैं माता अनुसुईया जी के पति हैं, चित्रकूट के पास इनका आश्रम है, इनका भी उल्लेख आएगा आगे। वशिष्ठ जी, इनका प्रवेश हमारी कथा में हो ही चुका है। आपने देखा कि स्वयं राम जी के कुलगुरु हैं ये, कितनी भूमिका ये ऑलरेडी निभा चुके हैं, अभी और कथाओं में आगे आगे इनका और योगदान आएगा। भारद्वाज जी की बात करें, महर्षि भारद्वाज की, तो इनके बारे में तो शुरू में ही कह दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ये तो प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर रहते हैं और याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं, स्वयं एक घाट पर बैठे कथा सुन रहे हैं। इनके बारे में और क्या कहा जाए भारद्वाज जी के बारे में।
उसके बाद जमदाग्नि जी परशुराम जी के पिता हैं, जनलोक में रहते हैं इन दिनों। अब विश्वामित्र जी कहते हैं और छठा मैं, आपने देखा मेरे यज्ञ की आपने रक्षा की, मैं रहता हूँ सिद्धाश्रम में, मेरा परिचय आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो 7वें ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में, उनका नाम है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम के बारे में अब क्यों बोला? यहाँ पे क्यों बोला गया महर्षि गौतम के बारे में? उसका कारण ये है कि इनका आश्रम जो है वो अब आने वाला है। इनका आश्रम भी आने वाला है, इनकी कथाएँ भी आने वाली हैं। कारण क्या है? धनुष यज्ञ को लेकर जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें महर्षि गौतम की बहुत बड़ी भूमिका है ना? कैसे? अ, कैसे तो आप ये समझिए कि जैसे ही राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र जी ये जो धनुष यज्ञ के बारे में आपने बताया जहाँ आप हमें लेके जा रहे हैं, इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसका आयोजन कर रहे हैं महाराज जनक। अब जैसे ही महाराज जनक का नाम लिया तो आप ये समझिए कि समय आ गया है महर्षि गौतम के हमारी इस कथा में प्रवेश का, क्योंकि अब कथा मुड़ रही है जनकपुर की ओर। जनकपुर यानी जनक जी। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि बिना गौतम जी के जनक जी का वंश हो ही नहीं सकता था। गौतम जी ही हैं जिन्होंने निमि वंश को आगे बढ़ाया। तो आज हम थोड़ी-सी गौतम जी के बारे में और निमि वंश के का जो प्रारंभ है, उसके बारे में थोड़ी-सी कथा कर लेते हैं, ताकि आपकी जो रोचकता है वो बनी रहे। अब देखिए इस कथाक्रम में हमने सुना महाराज दशरथ के बारे में, अयोध्या के बारे में, रघुकुल के बारे में, रघुवंश के बारे में। आज हम थोड़ा-सा सुनेंगे जनक जी के बारे में, उनके वंश के बारे में। हम ये भी सुनते हैं कि जनक जी का असली परिचय क्या है ना? हम कह देते हैं जनक जी, लेकिन जनक जी उनका देखा जाए तो उनका नाम जनक नहीं है। तो जनक जी उनको क्यों पुकारा जाता है उसके बारे में भी जानने का हम प्रयास करेंगे। बैक में थोड़ा-सा चलते हैं। हम सब जानते हैं कि राम जी जो हैं वो तो इक्ष्वाकु वंश में आए। हम पहले दिन से ये बात सुनते चले आ रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश में आए। अब इक्ष्वाकु जी के जो पुत्र थे उनमें एक पुत्र थे राजा निमि। यहाँ से कथा जो है एक मोड़ ले रही है जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना था, क्योंकि वो समय नहीं आया था। अब ये समय आया है महर्षि गौतम के प्रवेश के साथ ही राजा निमि की कथा करने का। अब इक्ष्वाकु जी के पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र थे निमि, राजा निमि। जो बाकी उनके पुत्र थे, उनसे जो वंशावली चली उस उनकी 61वीं पीढ़ी में राम जी जो है प्रकट हुए, हमने सुना। लेकिन इक्ष्वाकु जी के जो एक पुत्र निमि महाराज थे, उनसे एक अलग ही वंशावली चली। वो वंशावली में कौन प्रकट हुआ, अब हम आगे-आगे देखते, सुनते, समझते हैं। निमि महाराज को एक यज्ञ कराना था। अब राजा निमि के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी हम जानते हैं, वशिष्ठ जी पहले अपने बारे में स्वयं बता चुके कि मैं तो राम जी को कह चुके कि भई मैं तो शुरू से आपके वंश में हूँ ही, इसलिए मैं तो प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप प्रकट होंगे और आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। वो सब हम सुन रहे हैं। अब ये जो वशिष्ठ जी हैं, ये क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हैं, तो निमि राजा के भी पुरोहित यही समझे जाने चाहिए। अब राजा जो थे, उनके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई कि एक यज्ञ किया जाए। यज्ञ का उन्होंने संकल्प लिया। ब्राह्मणों से कहा कि आप उसका मुहूर्त निकालिए। अब जब वो अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को देखने गए, बुलाने गए यज्ञ के आयोजन के लिए, तो पता लगा कि वशिष्ठ जी जो हैं वो तो देवलोक गए हुए हैं। देवलोक क्यों गए हुए हैं भाई? देवलोक इसलिए गए हुए हैं क्योंकि वशिष्ठ जी जो हैं बहुत भारी महात्मा हैं, सब लोग जानते हैं। देवताओं का जो एक यज्ञ था उसको कराने के लिए वो देवलोक गए हुए थे, देवता भी उनको बुला लेते थे। सप्तऋषि आप जानते हैं कि केवल एक भूलोक के लिए नहीं, वो तो 14 भुवन में उनका जो है आना-जाना है। तो सब लोगों का उनको ध्यान रखना है, कोई भी प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना को उनको स्वीकार करना होता है, जन कल्याण के लिए। तो देवताओं ने उनसे इतना निवेदन किया तो उनके निवेदन पर वशिष्ठ जी वहाँ चले गए, क्योंकि देवताओं ने वर्ण किया था उनका कि आइए, आप आके हमारा कीजिए यज्ञ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि स्वर्ग लोक में जो देवलोक है, उसका जो समय है वो एकदम ही अलग है। वहाँ के 12 घंटे इतने हैं जितना यहाँ भूलोक पर 1 वर्ष। अब निमि महाराज जो हैं वो थोड़े धर्म संकट में आ गए। बोले यहाँ यज्ञ का संकल्प ले लिया। अगर किसी राजा के द्वारा यज्ञ का संकल्प ले लिया जाए और वो यज्ञ ना करे, तो उसकी प्रजा को उसका
जो फल है वो भुगतना पड़ता है कि भई राजा जो है अपना संकल्प से पीछे हट गया। ये तो देखिए संकल्प की बात है, अगर हम अपने जीवन में भी चरित्रावली में भी उतारने का प्रयास करें, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमें अपनी बात से पलटना नहीं चाहिए। कोई बात अगर बोल दी तो उसको बार-बार बदलना नहीं चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो बात कहें, उस पर हम कायम रहें। झूठ बहुत कम बोलें, ना ही बोलें तो बेस्ट है। और क्योंकि ऐसा करने से आपके चरित्र का निर्माण होता है। अगर हम अपनी बात बदलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म की जो सुकृति है, वो सुकृति नष्ट होने लगती है। ये सदाचार के कुछ नियम होते हैं। तो निमि महाराज भी ये सोच रहे हैं, बोले मैं तो यज्ञ का संकल्प कर लिया, मेरी तो प्रजा है, यज्ञ का अगर मैं पूर्ण नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? अब वशिष्ठ जी का नहीं पता कितने समय के लिए गए हैं। अगर देवताओं ने कहा कि वशिष्ठ जी आप 15 दिन और रुक जाइए, तो यहाँ पे तो 15 वर्ष बीत जाएँगे। यज्ञ का जो मुहूर्त है वो तो चला जाएगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? इतने में उनके राज्य में प्रवेश होता है महर्षि गौतम का। अब महर्षि गौतम जो है उनके बारे में प्रसिद्ध है कि भई वो तो बहुत भारी अ, महात्मा है, वशिष्ठ जी की तरह, कोई साधारण तो है नहीं। अब उनसे प्रार्थना की गई कि भई वशिष्ठ जी यहाँ पर नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करूँ? तो उन्होंने कहा कि भई वशिष्ठ जी कहाँ हैं? वो आपके पुरोहित हैं, है ना? क्योंकि अगर मैं पुरोहित आपका बन गया तो बीच में तो मैं यज्ञ छोड़ूँगा नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक मेरी ही फिर अध्यक्षता में चलेगा। तो आप वशिष्ठ जी से पूछिए। तो उन्होंने बताया कि महाराज वशिष्ठ जी के ना होने के कारण ही ये धर्म संकट आया है ना? मेरा जो यज्ञ संकल्प का समय है, वो पहुँचने को है। वशिष्ठ जी के लौटने का कुछ पता ही नहीं है। और अगर मैंने बीच में उनको बुलावा भेजकर यहाँ बुला भी लिया, तो जो देवताओं का यज्ञ वो करने के लिए गए हैं, उस यज्ञ यज्ञ में विघ्न आएगा। तो अब मुझे जो सूझता है, राजा निमि को जो सूझा, उन्होंने प्रार्थना की, याचना की महर्षि गौतम से कि आप मेरे पुरोहित बनकर इस यज्ञ का आयोजन कीजिए, इसको समापन करवाइए। महर्षि गौतम पूरी बात जानने के बाद राजी हो गए। उन्होंने कहा ये तो कल्याण जन कल्याण की बात है, ठीक है। अब हुआ ये कि तय मुहूर्त आ गया, तिथि आ गई, यज्ञ जो है वो प्रारंभ हो गया। यज्ञ की आहुतियों का समय आ गया। अब देखिए यज्ञ की जब आहुति का समय आता है तो होता क्या है? जिस जिसकी आहुति निकाली जाती है, जैसे हम मान लीजिए यज्ञ करते हैं तो जिसका भी नाम लेके हम कहते हैं स्वाहा, हम हवन कुंड की अग्नि में उस वस्तु को जो है वो डाल देते हैं। और अब अग्नि जो है, जो यज्ञ कुंड की जो अग्नि है, वो उस सामग्री को पहुंचाएगी जिस देवता के लिए हमने स्वाहा किया है। अब यहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, वहां पर पुरोहित बने हैं गौतम जी। गौतम जी बड़े भारी महात्मा हैं, उनकी बड़ी कठिन तपस्या है। यज्ञ के वो परम अधिकारी हैं। अब आजकल के यज्ञ की तरह तो है नहीं। आजकल के यज्ञ में क्या होता है कि वैसे तो आजकल का जो यज्ञ जो किया जाता है उसमें आप ये समझिए कि जो पुरोहित बनने की जो योग्यता चाहिए, वो कलयुग में किसी के पास है ही नहीं। आजकल तो जो पंडित आते हैं वो कहते हैं अच्छा चलो इतने आप तैयार हो रहे हो, मुझे 1 कप चाय पिला दो और अखबार दे दो, मैं बैठ के बाहर धूप में अखबार पढ़ूँगा। तो ये चाय पीने वाले पंडित, अखबार पढ़ने वाले पंडित ये थोड़ा यज्ञ करा सकते हैं बेचारे, ये तो टाइम पास के लिए आते हैं। कराने वाले को एक शांति मिल जाती है कि वो हमारे घर में कुछ हो गया, इसका फल वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा। आपका अधिकारी जो है वो कम से कम भक्त होना चाहिए। उसका एक आशय होना चाहिए, हृदय में कोई कपट नहीं होना चाहिए। पुरोहित का मतलब यही है कि अपने यजमान का पूर्व में ही हित करने की योग्यता जो व्यक्ति रखे, वो पुरोहित बने। अब यहाँ पर पुरोहित है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम जानते हैं कि भई आहुति में देवताओं का भी भाग होता है। अब जब पुरोहित हो गौतम जी के जैसा, तो देवता तो स्वयं देवलोक से आते हैं आहुति स्वीकार करने के लिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए गौतम महर्षि गौतम बैठे हैं और वो वहां पे जो है हवन कुंड में कुछ भी डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई इस देवता का नाम लेके स्वाहा। तो अगर वो देवता स्वयं वहां पर अग्निकुंड से प्रकट ना होकर उनसे ले ना ले, तो फिर महर्षि गौतम का तो अपमान हो गया। अब यहाँ पर आहुति का समय आ रहा है। ऊपर क्या सीन चल रहा है, अब हम वहां पे चलते हैं। ऊपर देवलोक में यज्ञ जो है वो वशिष्ठ जी ने अभी समापन उसका करा दिया। सब लोग बैठे हैं, वशिष्ठ जी का आदर सत्कार हो रहा है। इतने में देवताओं को ये खबर लगती है, वशिष्ठ वशिष्ठ जी को अभी नहीं पता। देवताओं को ये खबर लगती है कि नीचे भूलोक में आहुति स्वीकार करने के लिए देवताओं का आह्वान आह्वान किया जा रहा है महर्षि गौतम जी के द्वारा।
अब देवता बड़े हैरान हुए कि महर्षि गौतम जी जो हमारा आह्वान कर रहे हैं, किसके यज्ञ के लिए कर रहे हैं? यज्ञ तो राजा निमि के लिए कर रहे हैं। बोले राजा निमि के जो पुरोहित हैं, वो तो महर्षि वशिष्ठ हैं जो हमारे यहाँ बैठे हैं। अब ये देखकर देवता हैरान हो गए, चौंक गए कि भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का यज्ञ करा रहे हैं गौतम जी, और वशिष्ठ जी हमारे देवलोक में बैठे हैं, क्या करें? अब उनको ये नहीं समझ में आया कि उनसे अपराध हो गया महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाकर, या फिर राजा निमि जो है उन्होंने गौतम जी को बुलाकर महर्षि वशिष्ठ का अपमान कर दिया कि भाई आपके पुरोहित तो वशिष्ठ जी हैं और आप यज्ञ करा रहे हैं किसी और से। अब जो देवता थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए और नर्वस हो गए, करें क्या? नीचे जो है वो आहुति जो है स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान करने वाले हैं गौतम जी, और अगर ना गए तो महर्षि गौतम का रोष हो जाएगा, और अगर गए तो वशिष्ठ जी को क्या बोल के जाएंगे कि आप यहाँ बैठे और हम खुद ही जा रहे हैं। वशिष्ठ जी पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो पूरी बात बतानी पड़ेगी। और ये जानकर कि उनका यजमान किसी और से यज्ञ आयोजित करा रहा है, अगर वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया तो क्या होगा? देखिए अब तक हमने देखा है, जब विश्वामित्र जी कथा बता रहे हैं राम जी को, तो उसके पहले हमने ये सुना था कुछ कथाओं के पहले कि विश्वामित्र जी को क्रोध बड़ा आ जाता है, और उन्होंने वशिष्ठ जी का स्वभाव देखकर अपने क्रोध का त्याग किया। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देवता इस बात से चिंतित हैं कि वे वशिष्ठ जी को क्रोध आ सकता है। तो क्या वशिष्ठ जी की हिस्ट्री रही है क्रोध की? क्या वशिष्ठ जी क्रोध कर सकते हैं? आगे क्या होगा? देवता जो है वो सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो वशिष्ठ जी क्रोधित हो सकते हैं, क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। नहीं गए तो महर्षि गौतम जो है वो क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। करें तो क्या करें? वशिष्ठ जी को पूरी बात बताएं, क्या होगा आगे? क्या गौतम जी अपने यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे? देवताओं का क्या निर्णय रहेगा? ये सब जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारी कल की कथा में। तो आप लोग लेट मत होइएगा, कथा में समय पर पहुंचिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा आज की कथा में। यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इतना आपका अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपका आभार। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप दंडवत सभी प्रणाम को भी दीदी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की नमस्कार कथा प्रभु। में तो पता ही नहीं चला कैसे समय चला गया। बिल्कुल भी मैंने भी ये कथा नहीं सुनी है, जी तो बहुत आनंद आ रहा था। जी, ये कथाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि अगर जनकपुरी की बात चली पड़ी है तो हम स्वयं से प्रश्न करते हैं कि क्या बोले और क्या ना बोला जाए ना। तो आज ये ध्यान आया कि हमने गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही हमें बता दिया था कि याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया भरद्वाज जी ने कथा सुनाने के लिए, राम तत्व को जानने के लिए, है ना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वशिष्ठ जी जो है हमारी कथा में प्रवेश किए, विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो अब गौतम जी के आने का भी समय हो रहा था। हम सोच रहे थे गौतम जी कब आएंगे, फिर हमें ध्यान आया कि गौतम जी का हम विल टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट, कि जब जनकपुरी की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो वंशावली है वो कहाँ से आई, किसने ये वंशावली प्रदान की। तो वहां पे गौतम जी की एक बहुत रोचक भूमिका है। वशिष्ठ जी और गौतम जी लीला में इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं कि एक जो है, आप ये समझिए कि राम जी का जो वंश है उनको लीड करेगा, और दूसरे जो है वो सीता जी के आने की भूमिका निभाएंगे। बहुत रोचक कहानी है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इस कथाओं के बारे में ज्यादा, मुझे लगता है, सुना नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज इस कथा को थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे इस कथा की शरण लेने में लिए। अभी तो कल परसों की कथा सुनिएगा आप, बहुत बहुत रोचक कथाएं हैं। जी सीता जी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो पूरा हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि सीता जी की ओर, जनकपुरी की ओर चले हैं प्रभु, रास्ते में कहाँ रुकेंगे, कितने समय में पहुंचेंगे। देखिए प्रभु राम जी की रामनवमी का एक उत्सव मनाया गया था भगवान राम के विवाह के बाद। जब भगवान राम विवाह के बाद विवाह हो गया जनकपुर में, तो दशरथ महाराज सब अयोध्या वासियों के साथ वहां आ गए थे। अब उस बारात को महाराज जनक ने एक प्रकार से किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया। उनको बोले कि हम आपको जाने नहीं देंगे, थोड़ा और समय रुकिए, थोड़ा और समय रुकिए। तो वहां पे जब भगवान राम के जन्म का रामनवमी आया था, तो इस बहाने से जनक जी ने रोक लिया था दशरथ महाराज को कि रामनवमी इस बार की आप हमारे पास ही मना के जाइएगा। तो हमारा ये एक ध्येय है, उद्देश्य है कि जो रामनवमी का त्योहार आने वाला है अभी इस महीने में, वो रामनवमी हम महाराज जनक जी के साथ आज उनके महल में मनाएंगे। तो तब तक की कथा उसी पेज पे चलेगी।
ताकि ये सब सारे विषय जो आज तक आपने कहीं ना सुने, बहुत रोचक रोचक विषय हैं। अभी तो अहिल्या जी की कथा आएगी, क्या कथा है अहिल्या जी की, कितने सारे हमें सीखने की चीज है। एक एक तत्व जो है वो आपके जीवन के भक्ति का आधार बनने का सामर्थ्य रखता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो लोग और इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनको भी अपने साथ जोड़िए। ये चीजें आपको शायद पता नहीं कब कहाँ सुनने को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, अब मिल रही हैं तो अपना सौभाग्य जान के उसको प्राप्त कर लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। यही आप सब लोगों से प्रार्थना है। बाकी तो आपका समय अमूल्य है, ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो अपने हाथ उठा सकते हैं। निशा दीदी आपको बुलाएंगी और उसके बाद हम इस सत्र को यहाँ पे क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वीणा वीणा वाधवा दीदी। राम राम प्रभु जी। जी राम राम दीदी, कैसे हैं आप? हाँ जी, कृपा है प्रभु की। जी जी, एक एक बात बताइए प्रभु जी। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, दोनों बहनें और एक जी के संतान राक्षस और एक के देवता, हाँ ऐसा कैसे? जी, भगवान की लीला है। भगवान की इच्छा है। जो व्यक्ति देखिए हमारे जो भी, चलिए तो सुर और असुरों की बात हो रही है, हम तो एक जीव की बात करते हैं, जीव तत्व जो सब में कॉमन है। देखिए बात ये है कि भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है ना। भगवान किसी पे कोई चीज लादना नहीं चाह रहे, ये भगवान की कृपा है ना। हमारी भी एक ये ना हो कि हम रोबोट हो गए, हम एक मशीन हो गए कि भाई भगवान की जो भक्ति है वो हमें करनी ही पड़ेगी। भगवान ने जो बद्ध जीव बनाए हैं, ये जो संसार बनाया है, उसमें जीवों का निर्माण ही इस प्रकार से किया है कि भाई जीवों को स्वतंत्रता दे के देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो आत्माएं, जो जीवात्माएं जैसी जैसी इच्छा करती हैं उस प्रकार के शरीर का उनके लिए प्रबंध हो जाता है ना। उन इच्छाओं के कारण ही उनको एक पिता मिलते हैं, एक परिवार मिलता है, एक माता मिलती है, एक स्वभाव मिलता है। तो ये स्वभाव जब आसुरी प्रवृत्ति का होता है तो दीति जी के यहाँ उनको शरण मिलती है। जब देवताओं वाली प्रवृत्ति होती है तो वो अदिति जी के यहाँ जाते हैं। सबसे जो सौभाग्यशाली होते हैं वो होते हैं भक्त। क्योंकि देखिए स्वर्ग लोक जो है, देवलोक जो है, या ऊपर के जितने भी लोक हो गए, महेरलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, ये सब सारे किसी ना किसी लेवल पर आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बने हैं, एक सटल फॉर्म में। ग्रॉस फॉर्म में अगर आपको भोगना हो तो आप भूलोक आ जाइए, नीचे के प्लैनेट्स हो गए। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में ही सारे जीव जो है घूम रहे हैं। भक्त जो है उसको ये पता लग गया है कि इच्छाओं का शुद्धिकरण क्या होता है, इंद्रियों का शुद्धिकरण क्या होता है, और वो यहाँ से निकलने के चक्कर में है। सप्त ऋषि जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि संसार का विस्तार तो करना ही है। संसार के विस्तार के लिए जो जो जैसी जैसी इच्छा लेकर आएगा उसको इच्छा के लिए, प्रवेश के लिए कोई तो साधन चाहिए चाहिए। तो कोई हैरानी की बात नहीं कि दीति जी के यहाँ सब असुर जो हैं वो शरण पाते हैं, और अदिति जी के यहाँ जो है सारे देवता हैं। लेकिन वहां भी भगवान ये बता रहे हैं कि देखिए द्वार फिर भी खुला है। असुरों के कुल में भी प्रहलाद महाराज प्रवेश करते हैं। अभी हमने क्या 4 सेशन हुए होंगे, हमने बलि महाराज की कथा सुनी है, वो असुरों के उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति में देवताओं को कहाँ कितना पीछे छोड़ दिया। देवता तो कितने लालची थे, उनको तो अपने स्वर्ग लोक की कामना थी। और यहाँ पर बलि महाराज खड़े हो गए, उनके गुरु कह रहे हैं नहीं नहीं रुको, तुम कोई संकल्प मत लेना। बोले अब तो मैं संकल्प लेने में क्षण भर की भी देरी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ये विष्णु है, ये तुम्हारा सब ले जाएगा। बोले मैं तो जीवन भर प्रतीक्षा कर रहा था कि ये कब आए और मेरा सब ले जाए, है ना। और वो सब क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बलि महाराज वहां दे रहे हैं। वो ये कहते हैं भगवान आपने 2 कदमों में मेरा ले लिया, मुझे तो छोड़ ही दिया। मैंने तो मेरा इसलिए दिया था ताकि मुझे आप ले लें। हमें भी सोचना है कि हम जिन सब चीजों को लिए बैठे हैं, पहले हम उनको छोड़ेंगे तो फिर हम स्वयं को भगवान को दे पाएंगे। हम सोचते हैं जो मेरा है वो मेरा बना रहे और मैं भगवान को दे दें। तो बहुत सटल जो है वो तत्व प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग से ये आ रहे हैं। आज आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही पिता से हम देखते हैं ये आते हैं। अब हमारी भक्ति का जो, आप ये समझिए कि जो रूट है वो यही है। एक ही जीव में, एक ही हृदय से, एक ही चित्त से 2 भावना आ रही है हमारे अंदर। एक भावना ये कहती है कि भगवान की भक्ति की जाए, दूसरी भावना ये कहती है कि इंद्रिय तृप्ति की जाए, है ना। आप ही का प्रश्न एक और लेवल पे प्रश्न जो है वो यही है कि भाई ये कैसे संभव है। जी हमारे अंदर है वो दोनों चीजें, आसुरी प्रवृत्ति भी है, दैवी प्रवृत्ति भी है। हमें इन दोनों को लाइन में लगाकर किसी प्रकार से भक्ति की ओर लेके जाना है।
और हमने ये देखा कि दोनों में ही सामर्थ्य है। और कलयुग के मतलब जीव की बात करें तो बलि महाराज जी की जो कथा है वो हमारे लिए खास तौर पर एग्जाम्पलरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है वो ज्यादा है, लेकिन किस प्रकार से वी हैव टू डवटेल देम इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जी एक कला है जो भगवान की कथा हमें सिखाती है। भगवान की कथाओं का श्रवण करके ही हम ये सब सारी चीजें रिकॉन्साइल कर सकते हैं, बुद्धि से तो कैसे समझ पाएंगे। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, वेरी रेलेवेंट। इसका उत्तर बहुत तो बहुत मैं जानता हूँ मेहरबानी ब्रदर जी, बहुत कि बहुत आप, मेहरबानी। जी इसका उत्तर तो आप भी जानते थे, लेकिन आपने सबके कल्याण के लिए एक सही समय पर सही प्रश्न पूछा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कथा महर्षि गौतम और महाराज नेमी की कथा है, ये विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं क्या? जी देखिए, जब हम वहां जाते हैं वाल्मीकि रामायण में, तो वहां पे ये चीजें उतने डिटेल में नहीं है जितने डिटेल में हम सुना रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हमने उसी प्रकार से सुनाया तो ये सारे प्रश्न निकल के आएंगे कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो उनको एंटिसिपेट करते हुए हम वो कथा को थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, है ना। उन्होंने ये बताया था कि भाई अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो है निमि महाराज के वंश के बारे में बताते हैं, फिर वो ये कहते हैं हम जनकपुर जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि भाई जो यात्रा शुरू हो रही है वो गौतम ऋषि के आश्रम से हो रही है। तो अगर हम इफ वी अंडरस्टैंड इट करेक्टली, तो विश्वामित्र जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जनकपुर जाने वाला व्यक्ति जो है, सबसे पहले समझे कि सबसे पहले उसे गौतम ऋषि के पास जाना पड़ेगा, गौतम ऋषि की कथा के पास जाना पड़ेगा। तो वहां से प्रेरणा लेके हमने गौतम ऋषि की कथा की जो है वो शुरुआत की, और हम ये समझेंगे अगली कथा में हमें ये पता लगेगा कि गौतम ऋषि अगर ना होते तो आज महाराज जनक भी ना होते और सीता जी का प्राकट्य कहाँ होता। तो वो अगली कथा में उसका भेद खुलेगा, जो आज हमने भूमिका निभाई है, बनाई है, जी तो प्रभु उसको आगे कल हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी। प्रभु जी, जी वीणा दीदी, आपका प्रश्न हो चुका है क्या? वीणा दीदी, जी हाँ उनका जी प्रश्न दीदी, हो गया। हाँ जी दीदी, हाँ मेरा हो गया, क्लियर हो गया। सोनम दीदी, हरे कृष्णा। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु, वाह, हाँ, आपका नाम तो बहुत बढ़िया है। आपकी उम्र कितनी है अभिमन्यु बेटा? मेरी उम्र 12 साल का हूँ मैं गुरुजी। 12 साल के, अरे वाह, और अभी से कथाएं सुनते हैं आप, बहुत अच्छा। अरे गुरुजी, मैंने एक जो है ना गुरुजी, वो है पूज्य जी, वो क्या नाम है उनका, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है ना। जय जी। हाँ, उन्हीं की कथा सुनता हूँ मैं ज्यादा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है उनकी कथा और आपकी भी कथा। जी अच्छा। हाँ, जी अच्छा बहुत मतलब, अच्छी बात है। हाँ प्रभु जी, मतलब मैंने एक वो याद किया था, और आपने बोला था जो स्वाहा था मतलब वो आहुति होती है। जी हाँ, मैंने हनुमान जी की वो आहुति याद करी थी फिर। सुनाइए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशिष्ठ करणाय रामदूताय स्वाहा। मतलब बहुत ऐसी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसको और भी याद कर लीजिए। हम एक काम करेंगे, हम हाँ? कुछ समय में ना यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो आपका भी एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे, उसको हम यूट्यूब पे रिलीज करवाएंगे, सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है बेटा? मतलब गुरुजी कैसे होगा वो? जी वो हम आपको बता देंगे, आप सारा याद कर लीजिए। आपकी जो माता जी हैं वो निशा दीदी से संपर्क करेंगे तो हम आपको और गाइड कर देंगे। ठीक है? अरे गुरुजी, मम्मी बोल रही है निशा दीदी का नंबर। हाँ, वो राम कथा ग्रुप में ऊपर जाएंगे ना तो एडमिन में निशा दीदी का नंबर मिल जाएगा, जो एडमिन होंगे ना। हाँ ठीक है हाँ। गुरुजी, जी। मतलब मेरी बहन भी आपको कुछ सुनाना चाहती है। हाँ हाँ सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा सोनाक्षी। अरे बहुत सुंदर नाम है आपका। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं आज? हनुमान जी का महामंत्र याद किया था ना मैंने। सुना दो हनुमान जी का महामंत्र, तो हम बहुत सुनना चाहते हैं भाई। जाति बोले राम लक्ष्मण महाबला राजे जयति सुग्रीव राघवेन विभालता दशो संकोत्र रामस्य क्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्य हंता मारुति न रावण संघर्ष में युद्ध प्रतिबलम भवेत शील भिषित भारत वादव वसत्य आदित्यपुरी लड़ वधा मैथिली समृद्ध गच्छामि अंता वर्षाक्षम। अरे वाह, कमाल है। ये सारा आपने कैसे याद कर लिया बेटा? कितना टाइम लगा आपको याद करने में?
ये एक ही दिन में हो गया था ये तो। एक ही दिन में याद भी कर लिया आपने? झूठ बोलती है। हैं? सोनाक्षी, चले एक काम करेंगे, अगली बार जब हम इंडिया आएंगे ना, तो हम आपके पास आएंगे, आप हमें भी सिखा देना, ठीक है? कहते आ जाओ आप। गुरुजी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम दीदी। बस ये जी, बच्चे आप कथा में बहुत रुचि रखते हैं। जी आज बहुत मुझे भी- सौभाग्यशाली हैं आप। भगवान गौरी शंकर की आपके परिवार के ऊपर बहुत कृपा है, दिख रहा है। अभी तो जब बस प्रभु जी आपकी कृपा सबके ऊपर लेकिन जी गुरु जी की कृपा रहे हम सब लोगों पर, हम लोग तो क्या है जी, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जी। आप निशा दीदी से संपर्क कर लीजिएगा है और प्रभु। थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक। ओके दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्युत प्रिया दीदी, दीदी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? प्रभु जी ठीक है। प्रभु जी जनक जी का नाम क्या था? जी ये तो अगली कथा का विषय है। अरे आज हमने यही तो कहा है कि जनक जी का असली परिचय आपको अगली कथा में जानने को मिलेगा। जी और जी प्रभु जी पुरोहित का क्या मतलब होता है? पुरोहित। जी देखिए, बहुत सारे मतलब हैं। पुरोहित का मतलब ये होता है जो अपने यजमान का पूर्व में ही हित कर सके। अच्छा, यजमान का पूर्व में, मैंने पहले। जी जी, पुरोहित जो है वो योग्य होना बहुत आवश्यक है यज्ञ के लिए। वो आपको जो स्पिरिचुअल मैटर्स हैं उसके बारे में आपको एडवाइस देते हैं, है ना? प्रभु जी जी इस कथा में तो ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो हमने कभी नहीं सुने, बचपन से नहीं सुने कभी। जी बस ये सुना था कि जनक जी जनकपुरी में रहते थे तो उनका नाम जनक हो गया, मिथिला नरेश, ऐसे नहीं सुना नहीं, था। उनके वंश में जितने भी राजा हुए हैं सब जनक हुए हैं जी। अब आप आधी बात मेरे से निकलवा ही लेंगे, कल सुनिएगा। ठीक है, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके दीदी, हरे बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राजीव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। राजीव प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राजीव प्रभु जी, आप ऑनलाइन हैं? आप सुन रहे हैं? जी प्रभु जी का लगता है किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जी तो अगर ऐसा है तो फिर हम सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं जी और प्रभु जी। कल की कथा के लिए सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जी श्री दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे दंडवत राधे प्रभु जी, प्रणाम। राधे राधे राधे, दंडवत राधे प्रणाम, हरे राधे प्रभु कृष्णा। जी।